Welcome to the fifth episode of Ramayana in short, inspired by रामलीला। लास्ट एपिसोड में गुरु विश्वामित्र को जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण आता है। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को भी अपने साथ जनकपुर ले जाते हैं, जिसके बाद राम राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी कर सीता स्वयंवर को जीत लेते हैं। उसके बाद कहानी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ती है। महाराजा जनक अयोध्या में महाराजा दशरथ के पास उनके पुत्र राम के सीता स्वयंवर पर विजय पाने की खबर भेज देते हैं, जिससे महाराजा दशरथ जनकपुर बारात लेकर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद राम और सीता का विवाह बहुत ही धूमधाम से होता है। अब राम और सीता के विवाह के बाद एक रोज राम के पिता यानी महाराजा दशरथ अपने दरबार में अपने कुलगुरु गुरु वशिष्ठ और अपनी सभा के साथ बैठे होते हैं। और तभी महाराजा दशरथ कहते हैं, आप सभी तो जानते ही हैं कि मेरी आयु अब बुढ़ापे की ओर कदम रख चुकी है और अब मुझे अपने राज्य के लिए अपने चारों पुत्रों में से किसी एक को इस राज्य का उत्तराधिकारी चुनना होगा। और मैं जानना चाहता हूं कि आप सभी की राय इस बारे में क्या है। सभा का कहना होता है कि महाराज, आप राम को राजा बना सकते हैं क्योंकि वह चारों भाइयों में सबसे बड़ा है और प्रजा में भी राम की सबसे ज्यादा लोकप्रियता है। और सभा की राय के अनुसार महाराजा दशरथ राम को राजा बनाने का निर्णय लेते हैं और अपने कुल गुरु गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, गुरु जी, राम के राज्याभिषेक के लिए कौन से दिन का मुहूर्त ठीक रहेगा? महाराज, कल ही के दिन एक बहुत शुभ मुहूर्त है जो 100 वर्षों में एक बार आता है, तो हम कल ही राम का राज्याभिषेक कर सकते हैं। अब महाराजा दशरथ यह घोषणा कर देते हैं कि कल ही के दिन राम का राज्य अभिषेक होगा। जिसके बाद राम के राज्य अभिषेक की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। राम की लोकप्रियता होने की वजह से प्रजा में भी बहुत उत्साह होता है। बस अब हर कोई उस क्षण का इंतजार कर रहा होता है कि कल जब राम का राज्य अभिषेक होगा और वह अयोध्या का राजा बनेगा। महाराजा दशरथ की 3 रानियां थी, सुमित्रा, कौशल्या और केकई। रानी केकई के अपने पुत्र का नाम था भरत, पर वह राम को भी अपने पुत्र भरत जैसा ही स्नेह करती थी। रानी केकई राम के राजा बनने की घोषणा से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी। तभी उनकी प्रिय दासी मंथरा आती है और रानी केकई मंथरा से कहती है, आज मैं बहुत खुश हूं मंथरा, कल मेरा राम राजा बनने जा रहा है, तो तू मांग, तुझे क्या उपहार चाहिए? मेरी भोली रानी, आज जितना खुश होना है हो लो। कल जब वो राम राजा बनेगा तो तुम्हारा पुत्र भरत बनेगा उसका दास। अरे मंथरा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? राम तो मुझे अपनी माता कौशल्या से भी अधिक प्रेम करता है और मेरे पुत्र भरत को तो वह अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। मेरी भोली रानी, ये सब उस राम का ढोंग है, ढोंग। सोचो, उसके राजा बनते ही उसकी माता कौशल्या बनेगी राजमाता और तुम बनोगी उस कौशल्या की दासी और भरत बनेगा उस ढोंगी राम का दास। सोचो मेरी भोली रानी, सोचो। वैसे बात तो तुम ठीक ही कर रही हो मंथरा, पर मैं अब कर भी क्या सकती हूँ? मेरी भोली रानी, यदि तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। क्या तुम भूल गई हो? तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि देवासुर संग्राम में महाराज इंद्र की सहायता करने गए थे और तुम भी उनके साथ थी, और उस दौरान महाराज बुरी तरह से जख्मी होकर वहीं मूर्छित हो गए थे। तब तुमने सारथी बनकर बहुत बहादुरी से महाराज की जीवन की रक्षा की थी, जिससे महाराज ने तुम्हें प्रसन्न होकर 2 वरदान दिए थे कि मांगो। क्या मांगती हो रानी? तो तुमने कहा था फिर कभी मांग लूंगी। अब वह वर मांगने का समय आ गया है रानी, जिससे तुम्हारा काम बन जाएगा।
रानी, तुम पहले वर से मांगो, उस राम की जगह तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य अभिषेक। यह सुनकर रानी कैकेयी प्रसन्न हो जाती है और कहती है, वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। परंतु अब दूसरे वर से क्या मांगू? मेरी भोली रानी, उस ढोंगी राम की प्रजा में लोकप्रियता है। यदि तुम्हारा पुत्र भरत राजा बनता है तो प्रजा उस ढोंगी राम के लिए विद्रोह कर सकती है। तो तुम दूसरे वर से मांगो, उस ढोंगी राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। अब रानी कैकेयी मंथरा के बताए अनुसार महल में को भवन में तोड़फोड़ कर और अन्न त्याग कर वहां बैठ जाती है। और जैसे ही ये खबर महाराजा दशरथ तक पहुंचती है, वह को भवन रानी कैकेयी से मिलने तुरंत आते हैं और वह रानी कैकेयी से कहते हैं, मेरी प्यारी रानी, क्या हमसे कोई भूल हुई है जो तुम इस प्रकार हमसे नाराज हो? बस रहने दीजिए महाराज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरी प्यारी रानी, क्रोध को शांत करो और बताओ कि तुम हमसे क्यों नाराज हो। महाराज, आपने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी, जबकि भरत और शत्रुघ्न यहाँ है भी नहीं। अच्छा, तो मेरी रानी इस बात पर मुझसे नाराज है? मुझे लगा ही था। दरअसल रानी, हुआ यूं, हमारे कुलगुरु ने बताया कि कल ही के दिन बहुत शुभ मुहूर्त है जो 100 साल में एक बार आता है, और इसी कारणवश मुझे भरत और शत्रुघ्न के यहाँ ना होने पर यह घोषणा करनी पड़ी। और अब तो रानी तुम समझ ही गई होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ महाराज, अब मैं समझ गई कि आपने ऐसा क्यों किया। पर यदि मैं आपसे कुछ मांगना चाहूँ तो क्या आप मुझे देंगे? अवश्य रानी, यह भी कोई पूछने की बात है। और वैसे भी आज हम बहुत प्रसन्न हैं, कल हमारा राम जो राजा बनने वाला है। मांगो रानी, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, आपको तो याद ही होगा कि आपने मुझे देवासुर संग्राम में 2 वर दिए थे। हाँ रानी, हमें भली भांति याद है। तुमने उस युद्ध में हमारी 2 बार जीवन रक्षा की थी, तो हमने तुम्हें 2 वर दिए थे। बस महाराज, आज मुझे वह दोनों वर चाहिए। हाँ हाँ रानी, मांगो। वैसे भी आज हम बहुत प्रसन्न हैं। महाराज, क्या मैं जो आपसे मांगूंगी वो दे पाएंगे आप? रानी, हम रघुवंशी हैं और रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन ना जाए। मांग कर तो देखो रानी। तो फिर सुनिए, मुझे मेरे पहले वर से मेरे बेटे भरत के लिए अयोध्या का राज चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम कैकेयी? अब तो राम के राज्याभिषेक की घोषणा भी हो चुकी है। नहीं नहीं, तुम भरत के लिए कुछ और मांगो। राम के साथ ऐसा अन्याय ना करो। महाराज, तो अब मैं क्या ये समझ लूं कि रघुकुल में अब वचन पूर्ण करने की प्रथा खत्म हो चुकी है? कैकेयी, तुमने हमें धर्म संकट में डाल दिया है। चलो ठीक है, हम अभी भरत के राज्याभिषेक की घोषणा कर देते हैं। हम अभी जाकर अपनी आपातकालीन सभा बुलाते हैं। ठहरिए महाराज, मैंने अभी अपना दूसरा वर नहीं मांगा। अब तुम्हें और क्या चाहिए? महाराज, जब अब एक वचन पूरा कर ही रहे हैं तो दूसरा भी पूरा कर दीजिए। हाँ, मांगो, हम वचनबद्ध हैं। तुम्हें दूसरे वर में क्या चाहिए? पहले आप राम की सौगंध खाइए कि मैं जो मांगूंगी वो देंगे। हम राम की सौगंध खाते हैं कैकेयी, जो मांगोगी वो देंगे। तो सुनिए महाराज, मुझे मेरे दूसरे वर से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास चाहिए। यह सुनकर महाराजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, अपने शब्दों को वापस ले लो कैकेयी, मैं राम के बिना मर जाऊंगा। परंतु राजा दशरथ बेबस हो चुके थे। वह ऐसे धर्म संकट में थे जहां से निकल पाना उनके लिए असंभव था। और इसी बेबसी में वह सभा बुलाकर अधमरी हालत में भरत के राज्याभिषेक और राम के 14 वर्ष के वनवास की घोषणा कर देते हैं। और जैसी राम को यह सब पता चलता है, वह अपनी पत्नी सीता को बताकर वनवास जाने की तैयारी करने लगते हैं। पर सीता राम के साथ चलने की हट करती है और राम से कहती हैं, आप अपना पुत्र धर्म निभा रहे हैं स्वामी, तो मुझे भी अपना पत्नी धर्म निभाने दीजिए। यह सुनकर राम सीता को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी राम के पास उनका छोटा भाई लक्ष्मण आता है और वह राम से कहता है, भैया, क्या ये मैं जो सुन रहा हूँ वह सत्य है? महाराज ने उस कैकेयी के कहने पर आपसे राजपाट छीन लिया और आपको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। लक्ष्मण,
तुमने माता केकई को केकई बुलाना कब से सीख लिया? यदि तुम इसी तरह बात करना चाहते हो, तुम्हें मुझसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और माता केकई ने तो पिताजी के ही दिए हुए 2 वचन मांगे हैं, और रघुकुल में वचनों को प्राण देकर भी पूर्ण किया जाता है। ये तो तुम भली प्रकार जानते हो लक्ष्मण। भैया मुझे माफ कर दीजिए, किंतु यदि ऐसा है तो मैं भी आपके साथ बन जाऊंगा। लक्ष्मण, वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। तुम यहीं रुको और महाराज की सेवा करो। नहीं भैया, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे अपने साथ ले चलिए, नहीं तो मैं अपने प्राण अभी यहीं त्याग दूंगा। राम अपने प्रति अपने छोटे भाई लक्ष्मण का प्यार देखकर भावुक हो जाते हैं, जिससे वह लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाने को राजी हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, मैं बहुत धन्य हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा भाई मिला है, जो मुसीबत के समय में भी मेरे साथ यूं खड़ा है। अब अगले ही दिन राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वह वन की ओर चले जाते हैं। महाराजा दशरथ राम के साथ अपने मंत्री सुमंत को भेजते हैं, क्योंकि राम सुमंत को अपने पिता जैसा ही मानते थे और महाराजा दशरथ को सुमंत पर पूर्ण विश्वास था कि वह किसी भी तरह से राम, सीता और लक्ष्मण को वन से वापस ले आएंगे। परंतु तीनों में से कोई भी सुमंत के कहने पर वापस नहीं आता और वह सुमंत से निवेदन करते हैं कि वह वहां से वापस महल लौट जाएं और महाराजा दशरथ की सेवा करें। और दूसरी ओर महाराजा दशरथ अपनी रानी कौशल्या और सुमित्रा के साथ सुमंत के महल में आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से आशा थी कि सुमंत राम और सीता और लक्ष्मण को वापस लेकर आएंगे। तभी महल में सुमंत का प्रवेश होता है और महाराजा दशरथ जैसे ही देखते हैं कि सुमंत वन से अकेला ही वापस लौटा है, वह बिलक बिलक कर रोते हुए कहते हैं, मैंने एक स्त्री के कहने पर अपने परिवार के समस्त सुखों में आग लगा दी। मैंने राम को राजा बनाने की जगह उसे वनों में भेज दिया और मेरे राम ने एक शब्द भी न बोला। क्या वह मेरी आज्ञा का उल्लंघन न कर सकता था? जिस राज्य पाठ के लिए भाई भाई की जान ले लेता है, उसे मेरे राम ने अपने छोटे भाई भरत के लिए एक क्षण में छोड़ दिया। मैं एक अत्याचारी पिता हूं, जिसने अपने वचनों के लिए राम जैसे पुत्र को वनों में भेज दिया। महाराज, अब धैर्य धरे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं कौशल्या, कुछ ठीक नहीं होगा। यह मुझे मेरे पापों का फल मिल रहा है। मैं श्रापित हूं कौशल्या, मैं श्रापित हूं। ये क्या कह रहे हैं महाराज? कैसा श्राप? कौशल्या, ये बात उन दिनों की है जब मैं अविवाहित था। मैं और सुमंत जंगली जानवरों के शिकार को गए थे और जैसे ही मैंने नदी में किसी की चलने की आहट सुनी तो मैंने अपना शब्द भेदी बाण चला दिया। और मनुष्य की आवाज सुनकर जब मैं उस ओर गया तो मैंने देखा कि मेरे बाण से श्रवण मारा गया, जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ कराने निकला था और उसकी अंतिम इच्छा थी कि मैं उसके माता पिता को पानी पिला दूं। और जैसे ही मैं उसके माता पिता के पास गया, उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे श्राप दिया। आज हम जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक दिन उसी प्रकार दशरथ तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। हे महात्मन, आज तुम्हारा श्राप सत्य होने जा रहा है। आज मेरे इस अंतिम समय में भी मेरे 4 पुत्र होने के बावजूद भी कोई भी मेरे साथ नहीं है। राम, मेरे पुत्र राम, मुझे माफ कर देना मेरे पुत्र। ये कहकर पुत्र वियोग में महाराजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है।